यस क्लास 8 आज व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक में आपको मालूम होना चाहिए कि रीति कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, उसके घटने के काल समय को रीतिवाचक कहते हैं। और दूसरा है स्थानवाचक, क्रिया कहाँ हो रही है, स्थान उसका कहाँ है, यहाँ वहां ऊपर नीचे। उसके बाद आपका है 3rd नंबर पर कालवाचक, क्रिया कब हो रही है, आज कल परसों। उसके बाद लास्ट है आपका परिमाणवाचक, क्रिया को नाप तोल करना है, एक मात्रा बतानी है, ये हमारे क्रिया का। उसके बाद 2nd नंबर पर हमारा बच्चों आता है इसी में संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा के साथ जुड़कर उस पद का संबंध वाक्य के किसी अन्य पद से जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे धन काम नहीं चलता, तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए इसको जोड़ने का काम के बिना कर रहा, धन के बिना काम नहीं चलता, भूख के मारे बुरा हाल था। तो आपने यहाँ पर देखा कि के बिना, के सामने, के ऊपर, के पास, के नीचे, के मारे, यह जो है संबंध स्थापित कर रहा है वाक्य में, इसलिए इसे संबंध बोधक कहते हैं। हिंदी के अधिकांश संबंध बोधक विकारी शब्दों, विकारी यानी कि संज्ञा सर्वनाम, अविकारी कौन से होते हैं, अविकारी कौन से होते हैं, बताना जरा, अविकारी कौन से होते हैं, इसके अंदर कोई भी विकार ना हो, और विकारी जिनके अंदर विकार उत्पन्न होता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण के वे उत्पन्न है। कभी कभी संबंध बोधक का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में भी किया होता है। जैसे देखो, दिन भर सामने बैठा रहा, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, बैठना क्रिया है और सामने उसके उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है। घर के सामने भीड़ क्यों जमा है, ये संबंध बोधक है, के सामने यहाँ पर संबंध बता रहा है। तो संबंध बोधक प्रायः के विभक्ति है ना, कुछ सर्वनामों के साथ ने, नी, री या रे विभक्ति के बाद भी आते हैं। जैसे कि के साथ, पिताजी के साथ, मेरे साथ, अपने साथ, ये सब लगेगा। अगर मेरे साथ लिखा है, अपने साथ लिखा है, तो रे ने लास्ट में आया हुआ ना, पिताजी के साथ के। तो यहाँ पर के विभक्ति के अलावा ने, नी, री या रे भी आता है। की ओर, पहाड़ की ओर, मेरी ओर, अपनी ओर, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हमारा संबंध स्थापित करता है। प्रमुख संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित है। अब इसमें इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, कौन कौन से संबंध बोधक शब्द होते हैं, जैसे के ऊपर, के भीतर, के अंदर, के बाहर, के बदले, के सामने, के निकट, की तरफ, के आगे, के मारे, के कारण, के साथ, के संग, से पहले, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल, के बारे में, के विषय में। इतने सारे शब्द हैं जो हमारे संबंध स्थापित करते हैं वाक्यों में, तो इन्हें संबंध बोधक कहते हैं। 3rd नंबर पर हमारा आ जाएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक बच्चों दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता, दो पदों को जोड़ने का कार्य करता, और, किंतु, परंतु, इसलिए, है ना, इनके द्वारा हम वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे माँ और पिताजी आ रहे हैं, मिशा या तान्या में से किसी को बुलाओ, वह आया किंतु मिल न सका, ठीक है, चोरी करने वाला या झूठ बोलने वाला यहाँ कोई नहीं है, है ना। इस तरह से समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, और, किंतु, परंतु, है ना, इसलिए ये यहाँ पर ये समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी कि दो पदों का योजन करते हैं, दो पद जो होते हैं उनको बीच में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो समानाधिकरण, कौन कौन से होते हैं, एक तो समानाधिकरण होते हैं, जो समानाधिकरण वाक्यों या समान स्थिति के पदों पदबंधों को जोड़ते हैं, है ना। ये क्या समान, जो सामान्य वाले होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, बोलिए, जो समान अधिकरण होते हैं वो समान, जैसे वह तूफान सा आया और आंधी सा चला गया, तो आंधी और तूफान समान ही है ना बात, है ना, तूफान और आंधी, तो वो तूफान सा आया और आंधी सा चला गया, यहाँ पर ये जोड़ने का कार्य कर रहा, और, है ना। अब डाकू पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, यहाँ पर विकल्प है, या तो पकड़ा जाएगा या तो मारा जाएगा, ये अभी इसमें निर्धारित नहीं है, इसलिए ये विकल्प है। परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ, ये विरोध है, मतलब एक तरह का कि ऐसा किया तो लेकिन मुझे कुछ फल नहीं मिला। वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल सूख गई, ये परिणाम निकल बता रहा है, ये परिणाम है,
ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा समानाधिकरण है। अव्यधिकरण है, एक वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इनमें एक अंश प्रमुख मुख्य होता है और बाकी जो होता है एक गौड़ होता है। जैसे यद्यपि मैं उन्हें जानता हूँ तथापि यह काम नहीं करा सकता, संकेत है ये। यद्यपि और तथापि मतलब करके बात जब हम करते हैं तो ये किसी कार्य की तरफ हमें संकेत करता है। मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि थक चुका हूँ, कारण बता रहा है। क्योंकि का मतलब कारण बता रहा है। हिमपात में ऐसा लग रहा था जैसे रुई के फाहे बरस रहे हो। ये क्या कर रहा है, ये एक रुई के फाहे को बर्फ के जो पड़ रही है उस फुहार से उसकी बराबरी करा, स्वरूप एक जैसा बता रहा है ना। ईश्वर सर्वव्याप्त है अर्थात सब जगह मौजूद है, ये भी स्वरूप ही बता रहा है। ये सेम और जैसे अर्थात स्वरूप बताने के लिए होते हैं। अब विस्मयादि बोधक ये बहुत इजी है। विस्मयादि यानी अपने आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, चेतावनी आदि के लिए हमें जो है एक अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड, छी, घृणा, ये सारे शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। अगला आखिरी में है निपात। निपात बच्चों वाक्य में जिस पद के साथ जुड़ते हैं उसे विशेष प्रकार का बल देते हैं। जैसे कि रोहित ही मुंबई जा रहा है, ही का मतलब है कि बल दिया जा रहा है कि रोहित ही यानी और कोई नहीं, है ना, बल देना। अवधारणा लाने के कारण इन्हें अवधारक या अवधारणात्मक शब्द भी कहा जाता है। कुछ निपात इस प्रकार है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने निपात होते हैं हमारे हिंदी में, ज्यादा निपात नहीं, बस ही है, भी है, तो है, तक है, भर है, मात्र है, च है, ये हमारे निपात शब्द है जिनको हम वाक्य में के अंदर जब लिखते हैं तो इस पर बल देते हैं। चलो अब आगे आ जाओ। वाक्य नीचे दिए गए निपातों से वाक्य प्रयोग करो। जल्दी जल्दी एक एक बच्चा एक एक वाक्य बना दे जल्दी से। तो का वाक्य बनाइए। गीत आप बताओ जल्दी से। बच्चों को तो स्कूल जाना पड़ेगा। क्या गीत, आवाज फिर से बोलो। बच्चों को तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। हाँ, बच्चों को तो स्कूल जाना पड़ेगा, वेरी गुड। भी बताओ, भी आ रहे हैं संदेश। सोहन भी क्रिकेट खेलता है। हाँ, वेरी गुड, सोहन भी क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल। नेक्स्ट ही, चलिए हर्षित। मैं मुंबई जा रही हूँ। अरे ही का बताना, ही का मैं बताना। अकेला ही उस गली में जाऊंगा। हाँ, मैं अकेला ही उस गली में जाऊंगा। यस। भर, भर, आज दिन भर काम करके मैं थक गया या थक गई। आज दिन भर काम करके मैं थक गया या थक गई। तक, शीला तक पत्र नहीं भेज। हाँ, शीला तक मेरा पत्र नहीं मिला, या तुम तक मेरा समाचार मिला कि नहीं। मात्र, लास्ट वाक्य, मात्र। मुझे भिंडी मात्र 20 रुपए की मिलती है। हाँ, मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए। हाँ, मुझे मात्र 5 रुपए चाहिए, बिल्कुल सही। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार के अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो अव्यय है इनको हम रेखांकित करने जा रहे हैं। अब आप लोग भी कर लीजिए और उसके बाद उनको यहाँ नीचे अव्यय लिखना है जहाँ अव्यय लिखा हुआ है, जैसे ये वाला अव्यय है ना यहाँ, और फिर उसके सामने उसका भेद लिखना है। तो चलिए, पहली लाइन में तो, क्या, फिर भी सफर ना किया था। गाड़ी तो, मैम भी और न। हाँ, बोलते जाओ।
कितने हैं, कितने लिखने हैं? मैम 10। मैम 10 लिखने और 7 है। और बोलो, और मैम बोलो। मैम मैंने भी आ जाएगा। मैंने कौन सा है? मैंने तो कहीं मैम नहीं आपने है। अंडरलाइन करा है। कहाँ मैंने किया? सेकंड अच्छा, क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर नहीं नहीं क्लास। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं। मैम उसकी जगह पे कभी आ जाएगा, कभी। हाँ, कभी आएगा। कभी किया था वो मैंने पे चला गया। और देखो, और देखो बेटा, और बताओ। 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, एक ये 10 हो गया। 10 हो गए पूरे? हो गए 10? 10 हो गए पूरे? यस मैम मैम। तो मैम जिधर से आ जाएगा फिर बस जिधर आएगा। हाँ, इधर उधर दोनों आएगा ना, दोनों स्थानवाचक होगा, भेद उसका स्थानवाचक लिखोगे दोनों का भेद। हाँ, क्या? तो 2 बार आ गया। तो कोई बात नहीं, 2 बार है तो 2 बार ही करोगे ना, ही भी 2 बार आया हुआ है। मैम जो जिधर से है लास्ट लाइन में, मैम जिधर तो दिया नहीं है, तो इधर उधर दिया है। इधर नहीं दिया, इधर और उधर दिया है ना, मैंने लगाया तो है निशान यहाँ पे। जिधर ये रहा, जिधर ये रहा, जिधर से गाड़ी आ रही है उधर, तो जिधर भी स्थानीय है ये, उधर, इधर, जिधर। हो गया? लिख लिया सबने? रफ कर दूं अब मैं? रफ करूँ ना? ये निशान लगा लिया ना सबने? बोल तो दो है भाई। यस मैम। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। यहाँ सामने लिख लिया उन सबको उठा के, यहाँ पर अव्यय वाली जगह पर, और फिर उसका भेद भी लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पद परिचय। ये देखो यहाँ पर पद परिचय किसे कहते हैं? अपना परिचय देते हुए कहते हैं मैं, पढ़ो जरा इसको, रीडिंग करो तो, एक बच्चा पढ़ो, रीड करिए क्या जरा। है? नाम क्या है? यस, 1 1 1। पद परिचय। आप अपना परिचय देते हुए कहते हैं मैं अमुक विद्यालय में 8वीं कक्षा के अमुक सेक्शन का छात्र हूँ। सेक्शन, सेक्शन बेटा, सेक्शन है ये, सेक्शन का छात्र हूँ। इसी प्रकार वाक्य के पदों का भी परिचय दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि वाक्य के कभी पदों में परस्पर संबंध होता है। इन पदों का पूरा व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देते हुए सर्वप्रथम उस पद विशेष की व्याकरणिक कोटि पर ध्यान दिया जाता है। व्याकरणिक कोटि की पहचान हो जाने पर उसे भेद, प्रभेद, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, वाच्य आदि का पूर्ण परिचय देना होता है। पद परिचय की व्याकरणिक कोटि का परिमाण हो जाने के बाद भिन्न भिन्न कोटियों के लिए निम्नलिखित सूचनाएं देनी होती है। देखा आपने? ये क्या होता है पद परिचय? जैसे आप पहले शब्द अर्थ लिखते थे, उसके सामने उसका पद परिचय लिखते थे ना, कि ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है। इसी तरह से जब हम वाक्य लिखते हैं
तो उस वाक्य में भी हमें पद परिचय बताना होता है कि पहला शब्द संज्ञा है, दूसरा शब्द विशेषण है, तीसरा शब्द क्रिया है, ऐसे करके आपको बताना होता है। ठीक है, ओके। अब देख लीजिए यहाँ पर पद परिचय में क्या बताना होता है। देखो यहाँ पर उदाहरण है संज्ञा, है ना। व्याकरण पद परिचय में क्या क्या बताना अपेक्षित है। जैसे पहले तो संज्ञा बताएंगे, संज्ञा का भेद वो संज्ञा में है, फिर उसका लिंग है या पुल्लिंग है या वचन है, फिर उसके कारक उसमें कौन सा प्रयोग हुआ है, से, में, के, को, है ना। जो भी कारक लगा वो कारक लिखना है, फिर क्रिया से उसका क्या संबंध हो रहा है, ये आपको ये चीजें बतानी है। सर्वनाम में भी हमें पुरुषवाचक हो तो उसका कोई उपभेद नहीं होता, लेकिन उसके अलावा लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध हमें जोड़ना होता है। ठीक है। इसी तरह विशेषण में भेद, लिंग, वचन, विशेष अर्थात पद किसी पद का विशेषण है। भेद के अतिरिक्त शेष बातें विशेष के अनुसार हो जाती हैं। क्रिया भेद, लिंग, वचन, धातु, काल, वाच्य, संबंध, कर्ता, क्रिया से होता है। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये शेष क्लास बताते जाओ जल्दी, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। इससे कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछो मुझसे, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं डाउट है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको वाक्य में पद परिचय करके दिखाया हुआ है, आप भी आगे ऐसे वाक्य में करेंगे। कैसे है, गंगा सब नदियों में पवित्र मानी जाती है। यहाँ पर गंगा और नदियों के नीचे आपको अंडरलाइन किया हुआ है। तो क्या बताया है कि गंगा जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है, और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्यों, क्योंकि गंगा विशेष नदी है। ठीक है। और फिर वो गंगा जो है स्त्रीलिंग है और गंगा एक वचन है, कर्ता कारक से है, मानी जाती है। क्रिया का कर्ता यानी कि गंगा पवित्र नदी मानी जाती है। ये क्या हो रहा, कर्ता का क्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर उसको उससे संबंध जोड़ने के लिए बता रहा है कि ये चीज है। यहाँ पर क्रिया का कर्ता के साथ सीधा इफेक्ट है, यानी कर्ता कौन है, गंगा, और क्रिया है बहती है, जाती है या मानी जाती है। इसी तरह ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, इसमें भी आपके सारे पद परिचय अलग अलग करके देखो लिखा गया है कि ताजमहल तो क्या है, संज्ञा एक व्यक्तिवाचक है, और ताजमहल पुल्लिंग है, और ताजमहल एक वचन है, और ताजमहल कर्म कारक भी है। बनवाया आपका क्या है बच्चों, बनवाया भी क्या होगा आपका, जल्दी बोलो, कर्म, क्रिया से संबंध रख रहा है बनवाया। तो यहाँ पर इस तरह से शाहजहां के द्वारा ये व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग एक वचन, करण कारक, बनवाया, क्रिया का कर्ता, सबकी भलाई करो। इस तरह से ये सारे आपको उदाहरण दिए हुए हैं, आप खुद से पढ़ेंगे। सर्वनाम से भी संबंधित है, फिर विशेषण से भी संबंधित है ना। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्रिया का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय कैसे करेंगे। यह कोट कहाँ सिलवाया, अब सिलवाया के नीचे अंडर आए ना, पूछा जा रहा है कि इसका आप पद परिचय बताइए, तो आप कैसे करेंगे। सिलवाया, सिलवाना क्रिया होती है ना। क्या सिलवाया, कोट सिलवाया सकर्मक क्रिया है। फिर क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि यह कोट आदमियों की बात हो रही है, पुल्लिंग है। कोट सिलवाया यानी एक, तो एक वचन है। सिल का मतलब है कि सिल क्या होता है, सिल बताओ। दो तरह के, दो अर्थ होते हैं सिल के। एक सील लगाना किसी चीज का, जैसे बैंक की मोहर या कुछ और लगाना, उसको सील बोलते हैं। सील कर दिया किसी का फ्लैट, टाइम से पैसे नहीं आते तो उसको सील कर दिया जाता है। हाँ सील। अभी ये क्या है, सील, सील का क्या होगा, जो दर्जी का काम होता है। हाँ यस। तो इस तरह से इसके भी दो होते हैं। सिलवाया क्रिया है, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन, सिल धातु है, ये सिल से सिलवाया है ना, और प्रेरणार्थक है, किसी से काम करवाना है ना। सिलवा, अभी पहले आपने नाम धातु क्रिया पढ़ी थी, झुठलाना, बहलाना, और प्रेरणार्थक क्या पढ़ी थी आपने, करवाया, खिलवाया, दौड़वाया, वाया लग जाएगा। तो सिलवाया ये क्या है हमारा, क्या है ये, प्रेरणार्थक क्रिया है। भूतकाल है, काम हो चुका है तो भूतकाल है। और कृतवाच्य, क्योंकि ये सकर्मक अकर्मक दोनों होता है। यहाँ पर कोट से संबंध हो रहा है, और किसके साथ जोड़ा जा रहा है, कोट से। ठीक है। इसी तरह तमिल, मैं तमिल सीख रहा हूँ, तुम लिखो मैं बोलता हूँ, वाक्य है और उसके उदाहरण भी दिए हैं, ये आप कर लेंगे। फिर है बोलता हूँ, क्रिया सकर्मक है, बोलना यानी सकर्मक है। वो पुल्लिंग है, एक वचन है, बोल धातु वर्तमान काल कृतवाच्य, आलसी लड़की दिन भर सोई रहती है, सोई रहती है ना, सोई रहती है। क्रिया क्या है, अकर्मक है, क्या करती रहती है, सोई रहती है। स्त्रीलिंग एक वचन, सो धातु
वर्तमान काल कृतवाची यानी कि सो धातु से बना सोई। अब क्रिया विशेषण का पद, ये भी क्रिया, इसमें क्रिया की विशेषता बताने वाले वाक्यों में उसके पद परिचय करना है। ये आप अपने आप घर से करेंगे, अब रीड करेंगे खाली, मैं कल आप लोगों से पूछूंगी। उसके बाद यहाँ पर है आपका क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का पद परिचय पढ़कर समझिए। यहाँ पर देखो, वहां बहुत से लोग भाषण सुन रहे थे, इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। फिर यहाँ पर वहां, अब वहां क्या है बच्चों, वहां स्थानवाचक है, वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सुनना, सुन रहे हैं, क्या होता है सुनना, क्या होता है क्रिया होती है ना, और किस तरह से सुन रहे हैं वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से आपको बहुत से लोग भाषण सुन रहे थे, इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। इन सबसे आपको ये वाक्य है जो आप सेल्फ रीडिंग करेंगे। अब आपने क्या जाना बच्चों इस पाठ से, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। गीत पढ़ो इसको जरा। मैम पद कहते हैं। हाँ, पद कहते हैं, वेरी गुड। जो प्रयोग के आधार पर वाक्य। विकारी और अविकारी होते हैं चलो पढ़ो गीत। हमने जाना, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद ही कहते हैं जो प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी होते हैं। सभी संज्ञा शब्दों में दोनों वचन प्रयुक्त नहीं होते। क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है, परंतु कर्ता के साथ ने परसक जुड़ने पर क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हो जाती है। सर्वनाम का लिंग वाक्य की क्रिया से पहचाना जाता है। संज्ञा सर्वनाम के सभी संबंध का कार्य रूप विशेषण प्रकार्य करते हैं। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया को कोशीय अर्थ देते हैं और सहायक क्रिया काल, वाच्य आदि सूचित करती है। क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल और व्युत्पन्न। पद परिचय में व्याकरणीय कोटि के साथ उसके प्रभेद, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि का पूर्ण परिचय देना होता है। यस, देखा आपने, ये आपको पढ़ने के लिए है, जो जिसका छूट गया ना वो। अब आओ देखो, नीचे दिए गए रेखांकित पदों का परिचय बताना। प्रांजल क्या है, ये प्रांजल, इसका भेद लिखना है। प्रांजल क्या है, प्रांजल क्या है, जल्दी बोलो इसका भेद। प्रांजल संज्ञा, व्यक्तिवाचक एक वचन लिखो, व्यक्तिवाचक एक वचन लिखो। सेकंड नंबर पर क्या, यमुना में बड़ी बाढ़ आने वाली है। यमुना क्या है, यमुना, यमुना क्या है, विशेष है ये। यमुना क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यमुना में बाढ़ आने वाली है, तो आपने लिखा कि यमुना व्यक्तिवाचक है। और क्या है बोलो, बाढ़ क्या है, बाढ़ बोलो। बाढ़ क्रिया है ना, आना, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आती है तो क्रिया हो गई ना ये। ऐसे भूकंप में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जनजीवन क्या है, जनजीवन क्या है, किसी को नहीं आ रहा है, जनजीवन क्या है। मैम क्रिया। हाँ, जनजीवन, जनजीवन, जनजीवन। मैम जातिवाचक संज्ञा। नो नो, संज्ञा है सिर्फ। अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त होना क्रिया। हाँ, ये सही है। उसके बाद है अगला, बचपन के दिन भुला न देना। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, क्या है बोलो बेटा, भाववाचक संज्ञा। यस। उसके बाद है, तुम अटकते हुए क्यों बोल रहे हो। बोलो, तुम अटकते हुए क्यों बोल रहे हो। अटकते हुए मैम क्रिया, क्रिया, अटकते हुए और बोल रहे वो भी क्रिया। हाँ, क्रिया, दोनों क्रिया। यस। और बोल रहे भी क्रिया। हाँ,
तुलसीदास महान कवि थे। तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। यस यस। और ये आपका होमवर्क है कि ये जो आपने पत्र देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अरे नीचे अनुभव लिखा हुआ है, कल्पना के आधार पर इस अनुभव को पूरा करिए। इसको पढ़ेंगे ना। मैम डा का क्या है? क्या? अटकते हुए और बोल रहे हो का? क्रिया क्रिया क्रिया, दोनों क्रिया। मैं अपनी कक्षा में बाकी बच्चों के साथ पहाड़ों पर घूमने गया। हम सभी बहुत खुश थे। पीठ पर बैग लादकर हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। मैं उत्साह से जल्दी चढ़ रहा था, लेकिन पवन से नहीं चढ़ा गया। वह एक पत्थर पर बैठ गया। हमारे प्रशिक्षक ने उसे पानी पिलाया, लेकिन उसके बाद अब आप करेंगे, आप इसको पूरा करेंगे कंप्लीट। लेकिन उससे फिर भी नहीं खड़ा हुआ गया, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, है ना। इस तरह से करके ये वाक्य, इसको आगे की स्टोरी पूरी करेंगे आप। ओके, ये होमवर्क है आपका। ओके ओके मैम। ओके बेटा, फिर अब नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा कंप्लीट। ओके बेटा, हैव अ डन।